जी, इस वक़्त सबसे अहम सवाल या सबसे ज़्यादा बहस में आने वाला सवाल जो है वो ये है कि इलेक्शन कब होंगे? और ज़ाहिर-सी बात है जब इलेक्शन की बात की जा रही हो तो फिर ये सवाल उससे पहले यानी ज़मनी सवाल की सूरत में आता है कि निगरान सेटअप कब जाएगा? यानी मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ साहब की हुकूमत है, वो हुकूमत कब कौमी असम्बली तहलील करने जा रही है। वैसे तो 8 अगस्त जो है वो इस पे ज़्यादा बहस हो रही है कि 8 अगस्त को असम्बली तहलील होगी तो इसका मकसद है कि 90 दिन के अंदर फिर इलेक्शन होंगे। लेकिन साथ में ये भी एक ज़मनी सवाल है कि इमरान खान इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, या इमरान खान की पार्टी जो है वो इलेक्शन का हिस्सा होगी या नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने अभी जो इजलास किया था या मीडिया को जो ब्रीफिंग दी गई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा गया कि बल्ले का निशान जो है वो मौजूद होगा या नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि क्योंकि ये मामला ख़ास तौर पे जो इमरान खान या पीटीआई के हवाले से केसेज़ हैं, वो एक सब जुडिस मैटर होता है, यानी ममनुआ फंडिंग केस हो, तोशाखाना केस हो, इमरान खान की अहलियत का मामला हो, भल्ले के निशान का मामला हो। ज़ाहिर-सी बात है ये जब सारी अदालतों से क्लियर हो के मामलात आएँगे तो उसके बाद जाके इलेक्शन कमीशन जो है वो कानूनी तरीके से पाबंद होगी कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को या इमरान खान की पार्टी को जो है वो हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे या समझे, क्योंकि तमाम सियासी जमायतें जो हैं वो कानून के पाबंद होंगी। तो इमरान खान के जितने भी केसेस हैं वो सब जुडिस हैं, तो इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि ये मामला जो है सब जुडिस है, यानी कि अदालतों के अंदर है। जब अदालतों से क्लियर हो के मामला आएगा तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा, उससे पहले इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। तो फ़िलहाल पोज़ीशन ये है कि अगर हम सिर्फ़ इमरान खान के हवाले से सवालात पे आएँ, तो इमरान खान के हवाले से बहुत सारे सवालात सामने आते हैं। यानी इमरान खान क्या गिरफ़्तार हो जाएँगे? ये सवाल भी मौजूद है। इमरान खान किस केस में नाइल होंगे? अब साइफ़र का केस आ गया, तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग केस, बुशरा बीबी के साथ शादी का मामला, यानी कि निकाह जो है वो कानूनी है, जायज़ है या नहीं? इस हवाले से ये तमाम केसेस जो हैं इमरान खान के मौजूद हैं, तो आने वाले इलेक्शन के अंदर इमरान खान की मुमकिना गिरफ़्तारी के साथ-साथ ये भी सवाल है कि इमरान खान हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इलेक्शन का जहाँ तक सवाल है, इलेक्शन के हवाले से अब तो परवेज़ खटक हों या परवेज़ खटक जैसे और लोग जो पीटीआई छोड़ के चले गए हैं, अपनी पार्टियाँ उन्होंने बना ली हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान ने बहुत सारे चांसेस इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की डेट के हवाले से वो ज़ाया कर दिए हैं। यानी इमरान खान अगर चाहता तो हुकूमत के साथ जो मज़ाकरात उनके हो रहे थे, लेकिन मज़ाकरात से पहले भी जो मज़ाकरात इलेक्शन के हवाले से हो रहे थे, तो इमरान खान को बहुत मर्तबा ये कहा गया कि इलेक्शन की डेट जो है वो आपको मिल जाएगी, और जो आपके शराइत हैं, उन शराइत को थोड़ा-सा कम कर लें अगर। तो इमरान खान ने अपनी अपनी ज़िद के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें इस तरह कर दी कि इलेक्शन नहीं हो सका। ये परवेज़ खटक और परवेज़ खटक जैसे जो तहरीक इंसाफ छोड़ के अपनी पार्टी बना चुके हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन बहरहाल अगर इमरान खान ने जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है या इत्तेहादी हुकूमत है, उनके साथ जो मज़ाकरात पीटीआई ने किए थे, अगर शाह महमूद कुरैशी ने जो मज़ाकरात किए थे, अगर वो मज़ाकरात भी कामयाब हो जाते तो आज हम शायद इलेक्शन देख रहे होते। लेकिन ऐसी इलेक्शन जिसमें इमरान खान खुद भी मौजूद होते और ये तमाम केसेस जो हैं, यानी कि 9 मई का वाक़या भी नहीं हो सकता था, और इस जैसे और वाक़यात जो हैं उससे भी इमरान खान बच सकते थे। लेकिन इमरान खान एक चांस गँवाया है बिकौल परवेज़ खटक के, कि इमरान खान ने वो एक चांस जो था वो मिस कर दिया। तो बहरहाल अब की पोज़ीशन ये है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ये शहबाज़ शरीफ़ साहब से लेके और बाकी जितने भी अपोज़िशन वाले हैं वो भी ये कहते हुए सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन ये सवाल भी है कि इलेक्शन क्यों नहीं हुए? यानी आइन के नुक्ते निगाह से ये बहस अगर किया जाए तो मिसाल के तौर पे अगर कोई ये सवाल कर दे कि जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो इमरान खान की हुकूमतें थी, परवेज़ ज़िलाई साहब वज़ीर आला थे, महमूद खान साहब वज़ीर आला थे, इमरान खान ने इलेक्शन करवाने के लिए वो अपनी जो असेंबलीज़ थी वो डिसॉल्व कर दी थी। तो असेंबली डिसॉल्व होने के बाद इमरान खान के मकसद की जो इलेक्शन है वो क्यों नहीं हो सके? तो बुनियादी तौर पे जो 90 दिन के अंदर, हम भी अभी भी बहस कर रहे हैं ना कि 8 अगस्त को अगर असेंबली तहलील हुई तो 90 दिन के अंदर आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन करवाने होंगे। तो यही 90 दिन तो पंजाब के अंदर भी थे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी थे। लेकिन बुनियादी जो सवाल है कि फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो सके? इलेक्शन इसीलिए नहीं हो सके कि इमरान खान साहब ने जिस
नीयत के बुनियाद पे पंजाब असम्बली तहलील की थी या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील की थी। उसका मकसद ये था कि वफाक और पूरे मुल्क के अंदर जो असम्बलीज़ हैं या सूबाई असम्बली है वो ख़त्म हो जाए और शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म हो जाए और इमरान खान अपने इस पत्ते के ज़रिए यानी पंजाब पर KPK हुकूमत ख़त्म करके सारे के सारे सेटअप को गिराना चाहते थे और इलेक्शन में जाना चाहते थे। एक बुनियाद तो ये है कि उसको एक बदनीयती यानी कि खुद आइन के साथ खेलना कहा गया। और दूसरा ये था कि अगर हुकूमत इलेक्शन करवाती तो हुकूमत यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने जाएँ तो आज भी ये सवाल है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना लाज़मी है, लेकिन अगर नहीं हो सके इलेक्शन तो आगे आइन खामोश है। इमरान खान की पार्टी जो थी वो इसको किसी और ज़ाविये से देखती थी कि अगर आइन के मुताबिक इलेक्शन न हो सके तो फिर ये गद्दारी के ज़मरे में आता है, आर्टिकल 6 लागू होगा अगर इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मई को आप जाके इलेक्शन करवाएं पंजाब के अंदर। तो वहाँ भी सवाल था कि भाई पंजाब के अंदर तो चलें 14 मई को इलेक्शन करवाएं, लेकिन KPK का क्या होगा? KPK ये भी असम्बली डिसॉल्व थी, वहाँ पर भी आइन वही 90 दिन की बात कर रहा था। तो ये सारे का सारा फोकस जो था वो फिर पंजाब के लिए क्यों था, वो फिर KPK के लिए क्यों नहीं था? यानी कि अगर इमरान खान भी अपनी आइनी तशरीह को बुनियाद बनाए तो वो फिर वो आइनी तशरीह KPK के अंदर क्यों नहीं थी? तो ये एक बड़ा सवाल था कि बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के बाद भी ये महदूद हो गया, KPK से पंजाब की हद तक ये मामला आ गया, लेकिन वहाँ पर भी इलेक्शन नहीं हो सके क्योंकि इलेक्शन न हो सकने के बाद आइन बिल्कुल तजिया निगारों के आइन खामोश है। लेकिन यही सवाल था ना कि फिर बल्दियाती इलेक्शन भी आइन कहता है कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर क्यों नहीं बल्दियाती इलेक्शन हो पा रहा है? आज भी मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध में भी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं। तो इस तरह के सवाल आते हैं, लेकिन साथ में जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टेकअप हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में मामला टेकअप होने के बाद सूबाई हुकूमतें जो थी तब की, यानी इवन सिंध की हुकूमत भी जो थी, सिंध की हुकूमत भी रिपोर्ट उनकी भी यही थी कि सैलाब की सूरत हाल है, हम सिक्योरिटी इस तरह नहीं दे सकते। बल्दियाती इलेक्शन का हवाला दे रहे थे कराची के अंदर ख़ास तौर पे जब बल्दियाती इलेक्शन थे। लेकिन KPK हुकूमत ने ये कह दिया कि जी सिक्योरिटी जो है यानी IG पंजाब हो या IG KPK के हों, उन्होंने ये कहा कि हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते और साथ में फाइनेंस डिवीज़न जो थी जिनको पैसा देना था वो भी इतने पैसे अवेलेबल नहीं कर पा रहे थे। तो ज़ाहिर-सी बात थी कि इलेक्शन कमीशन के पास फिर क्या बुनियाद बनता था कि सिक्योरिटी भी ना हो, पैसे भी ना हों, सूबाई हुकूमतें विलिंग भी ना हों, तो फिर किस तरह इलेक्शन करवा सके। तो वो रिपोर्ट जो है वो जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे दी कि सूरत हाल ये है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं हो सके और जो जवाज़ थे वो यही जवाज़ थे। लेकिन आज ये सवाल है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? इन तमाम जो मराहिल थे, कानूनी हों, आइनी हों, तज़िये के अंदर जितने भी मराहिल हों, ये सब मराहिल गुज़ारने के बाद इस नतीजे पे अभी भी मौजूद हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो इलेक्शन तो अभी कहा जा रहा है कि 8 अगस्त को शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी या खुद कौमी असम्बली वो तहलील करेंगे। वैसे भी 12 अगस्त को उनकी हुकूमत की जो मियाद है वो ख़त्म होने जा रही है। तो वो 12 अगस्त को अगर करेंगे तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अगर 8 अगस्त को यानी 1 दिन भी पहले अगर वो असेंबली तहलील करेंगे तो 90 दिन के अंदर उनको इलेक्शन करवाने होंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन को एक टाइम मिल जाएगा अपनी तैयारी के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का तो वैसे कहना है कि वो तो मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, वो पहले से कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, पैसे मिल जाएँ, सिक्योरिटी मिल जाए तो इलेक्शन हो जाएँगे। लेकिन अभी भी बहरहाल ये सवाल मौजूद है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे तजिया निगार ये समझ रहे हैं या बहुत सारे जो कानून को या आइन को या सियासत के साथ दिलचस्पी रखते हैं, तो उनको अभी भी डाउट है कि इलेक्शन यानी ये निगरान सेटअप, ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जाएगी तो फिर यानी सिंध के अंदर निगरान सेटअप कैसे आएगा, वज़ीर आला कौन होगा? और फिर पंजाब के अंदर तो मौजूद है, KPK के अंदर मौजूद है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब असेंबली डिसॉल्व करेंगे तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन आएगा? और फिर साथ में ये भी है कि बलूचिस्तान के अंदर निगरान सेटअप कैसे आएगा? तो ये सारे मामलात अभी तय हो रहे हैं या मज़ाकराती कमेटी, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने मज़ाकराती कमेटी भी 5 रुकनी बना दी है कि मिल के मशावरत करें कि निगरान सेटअप कैसे हो। लेकिन जब ये इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इसके अंदर एक नुकता ये भी है कि IMF ने जो प्रोग्राम दिया है, प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि वो फिर इलेक्शन होंगे, फिर वो निगरान सेटअप आएगा, फिर निगरान सेटअप के बाद एक
फ्रेश हुकूमत आएगी और फ्रेश हुकूमत के साथ वो आगे डील करेंगे। तो वो एक कंडीशन भी मौजूद है कि ये आईएमएफ, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ी मुश्किल में था मुआशी लिहाज से कि डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, सबसे बड़ा ये सवाल था। तो आज भी शहबाज शरीफ जब खिताब कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म, तो बार-बार यही कह रहे थे कि जी देखें, सब कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस दौर से गुज़र आए हैं या वो पुल क्रॉस करके आए हैं। तो वो पुल क्रॉस करने का एक मकसद ये है कि वो पुल क्रॉस तभी हुई है कि इलेक्शन हर सूरत में होंगे, तो वो एक बुनियाद बना के कि इलेक्शन कंडीशन ये मौजूद है कि आईएमएफ की शराइत के अंदर ही कह लें कि इलेक्शन तो हर सूरत में होंगे। लेकिन मौजूदा हुकूमत जाएगी और निगरां हुकूमत जो आएगी, तो निगरां हुकूमत के अंदर भी क्या वो टेक्नोक्रेट हुकूमत होगी, क्या वो टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं होगी, यानी कि आईएमएफ से बंदे आके वो यहाँ पे निगरां सेटअप, यानी कि जिस तरह माजी में हुआ है कि हफीज़ शेख साहब का भी जिक्र आता है और बाकी, तो वो फिर आईएमएफ की कंडीशन पे चीज़ों को आगे ले जाएंगे, या फिर सियासतदां आके निगरां सेटअप में आएंगे और सियासतदां जो हैं वो आके हुकूमत करेंगे, यानी कि निगरां 3 माह जो उनका होगा या 2 माह जितना भी होगा। इस मरतबा कम से कम ये सूरत-ए-हाल हमें समझ में आ रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और जो अपोज़िशन लीडर हैं राजा रियाज़ साहब कौमी असम्बली के अंदर, तो उनके दरमियान ये मामला एक दिन में ही हल हो जाएगा। सिंध असम्बली में भी ऐसा ही सूरत-ए-हाल होते हुए नज़र आ रही है। तो ये ऐसा सिलसिला नहीं होगा कि निगरां सेटअप के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास 3 नाम पहुँचेंगे या कमेटी के पास पहुँचेंगे। ये मामला उधर ही शहबाज शरीफ और राजा रियाज़ साहब के दरमियान जो है वो एक नाम आ जाएगा, तो वो हल हो जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पे नाम जो है वो क्या आएँगे, सियासतदानों के आएँगे, टेक्नोक्रेट्स के आएँगे, या टेक्नोक्रेट्स के अलावा भी कोई पुराने जज साहिबान जो हैं रिटायर्ड, उनके नाम आएँगे। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल अभी तक ये नज़र आ रही है कि मौजूदा सेटअप के अंदर सियासतदान को तरजीह दी जा रही है। आसिफ अली ज़रदारी साहब या बाकी सियासतदान जो ज़िक्र कर रहे हैं कि नाम जो है वो किसी सियासतदान, यानी कि किसी सियासतदान का नाम हो जो निगरां वज़ीर-ए-आज़म बने और फिर इलेक्शन करवाए। लेकिन बावजूद इसके ये सवाल मौजूद है कि ये निगरां सेटअप जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएगा या कहीं ये सिलसिला जो है बहुत आगे ना चला जाए। तो आगे चले जाने का मसला ये है कि मरदमशुमारी का इशू इसमें डाला जा रहा है कि जी मरदमशुमारी, एमक्यूएम कह रही है कि जी मरदमशुमारी, यानी कि ये जो फ्रेश मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी जो अभी हुई है, इस पे इलेक्शन करवाए जाएँ। अगर इस पे इलेक्शन करवाए जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि ना उनका नोटिफ़िकेशन हुआ है, ना इस हवाले से सीसीआई की कोई मीटिंग हुई है और ना ही इस हवाले से हल्का बंदियाँ हुई है। तो फिर अगर इस पे इलेक्शन करवाएँगे तो इलेक्शन कमीशन कहेगी कि मुझे तो 4 माह और चाहिए सिर्फ़ इस तैयारी के हवाले से, और ये 4 माह होगा तो फिर ये सिलसिला जो है आने वाले अप्रैल तक ये सिलसिला चला जाएगा, या इसे 3-4 माह और कह लें, यानी 4 माह कह लें मरदमशुमारी की तैयारी के लिए और फिर इलेक्शन के लिए। तो ये सूरत-ए-हाल एमक्यूएम इसको डिस्कस कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जब हम मौजूद थे तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि ये बिल्कुल क्लियर है कि पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन होगी। अगर पुरानी मरदमशुमारी पे नहीं तो फिर तो नोटिफ़िकेशन आएगा, तो हम कानूनी नुक्ते निगाह से बात करेंगे ना, ऐसे तो बात नहीं करेंगे, हमारे पास तो नोटिफ़िकेशन मौजूद नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन जो तैयार है वो पुरानी मरदमशुमारी पे तैयार है। लेकिन सियासतदां आए और वो निगरां सेटअप अपने टाइम पे इलेक्शन करवा के जाएँ, तो एक मरदमशुमारी की रुकावट उनके सामने डिस्कस हो रही है कि अगर ज़्यादा स्पीड पे ये नुक्ता या एतराज़ उठाया गया तो फिर रुकावट हो सकती है। अगर एमक्यूएम ने इस तरीके से ये बात आगे ले गई और फिर और पार्टीज़ भी ये एतराज़ सामने ले आईं या तहफ़्फ़ुज़ात सामने ले आई। दूसरी इसके अंदर रुकावट ये भी मौजूद है कि सैलाब की सूरत-ए-हाल अभी से बरसात या बारिशें आप देखें वो सूरत-ए-हाल भी नज़र आ रही है। तो वो रुकावट, वो तो कुदरती, अल्लाह खैर करे, वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके अंदर कोई, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल सामने आती है तो फिर इलेक्शन के होने और न होने के हवाले से एक सवाल जो है वो जन्म ज़रूर लेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई ये कहता है कि निगरां सेटअप आएगा तो हर सूरत में 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाएगा, तो यही तो पंजाब में भी था, यही केपीके में भी था, लेकिन अब पंजाब के अंदर देखें 3 माह से ऊपर कितने माह और गुज़र गए, 9 माह हो गए, लेकिन इलेक्शन तो वहाँ पे नहीं हो रहे। तो ये सिलसिला कहीं ऐसा ना हो कि निगरां वज़ीर-ए-आज़म या जो निगरां सेटअप है वो भी इस तरह लंबा जो है वो चला जाए। तो ये एक ऐसे सवाल हैं या इबहम मौजूद है जो कि ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा मुल्क बहुत सारे सवालात, यानी बहुत सारे तज़िये के अंदर बहुत सारे जो मौज़ू होते हैं वो ज़ेर बहस आते हैं, और इलेक्शन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मौज़ू रहा है माज़ी में भी।
तो ये एक इस तरह के सवालात तज्ज़ियों की सूरत में हमें मिलते रहेंगे, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि अब हुकूमत जो है वो आईएमएफ के साथ मुआहदा कर चुकी है और शहबाज़ शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मशावरत शुरू कर दी है। आसिफ़ अली ज़रदारी साहब, बिलावल साहब उनसे मुलाकात कर चुके हैं। इससे पहले मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब मुलाकात कर चुके हैं। एमक्यूएम के डेलीगेशन ने कल सरदार अख्तर मेंगल साहब ने मुलाकात की है। मुज़ाकराती कमेटी कायम कर दी गई है। निगरां सेटअप अभी भी पंजाब और केपीके के अंदर मौजूद है, लेकिन ये बाकी निगरां सेटअप भी अभी सामने आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने तैयारी शुरू कर दी है। तो 8 अगस्त को अगर कौमी असम्बली तहलील होती है या फिर 1 दिन पहले या 1 दिन बाद, तो वो सूरत-ए-हाल होगी कि 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और साथ में ये कि निगरां सेटअप आने वाला है। बावजूद इसके ये सारे सवालात मौजूद होंगे। जब शहबाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बीच में जो ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब आएँगे या नहीं आएँगे, कब आएँगे, इलेक्शन कैंपेन जो है वो कैसे होगी, इमरान खान साहब बाहर इलेक्शन कैंपेन करेंगे, बावजूद इसके कि इमरान खान को अहल करार दिया जाता है या नहीं दिया जाता, या फिर वो गिरफ़्तार हो जाएँगे तो फिर कौन उनकी इलेक्शन कमीशन के अंदर या इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है ना, वो कानूनी और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा जाके लेंगे। तो ये सूरत-ए-हाल भी है। साथ में ये देखें कि नई जो सियासी तंज़ीमें बनी हैं कि परवेज़ खटक साहब ने अपनी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना दी है और यहाँ पे जो इमरान खान को छोड़ के जाने वालों ने अपनी तंज़ीमें जो बनने का सिलसिला है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि इलेक्शन कमीशन का ये कानून है कि 19 जुलाई से पहले जिसने भी दरख्वास्त दी, उनको इलेक्शन सिंबल मिलेगा या वो इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड होंगी, बाकी नहीं होंगी। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि फिर ये आज़ाद हैसियत से भी हिस्सा लेंगे। आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेना इनको सूट करेगा या आज़ाद हैसियत से हिस्सा न लेना इनको सूट करेगा, ये उनकी तंज़ीमें ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाने जा रही है वो कम से कम ये है कि जब इमरान खान पीटीआई के हेड की हैसियत से मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, यानी अभी भी जो पीटीआई रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, वहाँ इमरान खान मौजूद हैं, बल्ला उनका निशान मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उसी बुनियाद पे तैयारी करके आगे जाते हुए नज़र आ रहा है। इलेक्शन के हवाले से जो जुडिशरी है वहाँ से इमरान खान के हवाले से अगर कोई फ़ैसला आ जाए तो फिर ये एक अलग बात होगी, लेकिन अभी तक ये सूरत-ए-हाल है कि इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये जो शहबाज़ शरीफ साहब की हुकूमत है, कम से कम अभी तक ये 8 अगस्त तक जाते हुए नज़र आ रही है और निगरां सेटअप जो है, वो निगरां सेटअप जब आएगा, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक डेट देगी कि फ़लाँ डेट को जो है वो इलेक्शन की जो हतमी डेट जिसको कहा जाए, वो इलेक्शन कमीशन देगी कि फ़लाँ डेट को जो है वो इलेक्शन होंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि इलेक्शन कमीशन आइन के दायरे के अंदर जो डेट देगी तो वो 3 माह के अंदर होगी। अगर असेंबली 8 अगस्त को तहलील होती है, शहबाज़ शरीफ अगर 8 अगस्त को असेंबली तहलील करते हैं। अगर ये 12 अगस्त को तहलील होती है कौमी असम्बली, तो फिर ये 90 दिन आगे चला जाएगा। तो ये सिलसिला फिर हमें नज़र आएगा कि इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन देगी और वो हतमी डेट जो है उस पे हमें देखना होगा कि इलेक्शन जो है वो होंगे, वो कितने साफ़ और शफ़ाफ़ होंगे, वो फिर एक तज्ज़िये की सूरत में सामने सूरत-ए-हाल होगी।